मोंटेनेग्रो नामक देश के बिएलोपोली नामक शहर पार करके मेरी ट्रेन की यात्रा अभी जारी है। सुबह 9:30 बजे बेलग्रेड से आरंभ हुई यात्रा है। अभी संध्या समय हुआ है। सूर्य पहाड़ी श्रृंखलाओं के उस पार ढल रहा है। मोंटेनेग्रो के नज़ारों को देखते हुए मैं खड़ा रहा। मोंटेनेग्रो के गांव सर्बिया के गांव से समानता रखने वाले होते हैं। 1 से 2 मंजिले मकान, खेती के लिए छोटे टुकड़ों में ज़मीन, जैतून, नींबू, खुबानी आदि की पैदावार वाली ज़मीन। ट्रेन की गति बहुत कम हो गई है। मोंटेनेग्रो के पहाड़ी प्रदेशों में बहुत खूबसूरत गांव बसे हुए हैं। खेतीहर ज़मीन की सीमा समान देवदार के पेड़ खड़े हैं। उसकी दूसरी तरफ छोटे मकान। ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी। यह मोयकोवाक नामक शहर का स्टेशन है। मेरे सहयात्रियों में से कुछ लोग यहाँ उतर रहे हैं। बड़ी पेटियों के साथ कुछ परेशानी उठाते हुए ही वे लोग उतर रहे हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं होना ही उसका कारण है। उत्तरी मोंटेनेग्रो के कुछ बड़ा शहर है मोयकोवाक। बेलग्रेड बार रेलवे का एक मुख्य स्टेशन भी है मोयकोवाक। आधुनिक शैली में बनाई गई एक ट्रेन बगल वाली पटरी पर आकर खड़ी है। स्टेशन में प्लेटफॉर्म के रूप बड़े मज़ेदार हैं। पटरियों के बीच की एक पतली पगडंडी है प्लेटफॉर्म। हमारी ट्रेन की यात्रा जारी है। एक और ट्रेन स्टेशन पर आकर पड़ी हुई है। उन नज़ारों से यह साफ जाहिर होता है कि मोंटेनेग्रो अनेकों ट्रेनों के चलने की एक सजीव रेल सुविधा प्रदान देश है। मोयकोवाक के पीछे छूटते ही अनेकों गोल पत्थरों से भरी एक नदी नजर आ रही है। वह तारा नदी है, एक दुबली पतली नदी। डिनारिक आल्प्स के कोमोवी पर्वत से उत्पन्न नदी है तारा। 146 किलोमीटर लंबी नदी। उसमें से 141 किलोमीटर यह मोंटेनेग्रो से होकर ही बहती है। तारा नदी के ऊपर बना लोहे का एक पुल पार किए अभी। इस यात्रा के दौरान मोंटेनेग्रो में स्थित इस तरह के अनेकों गांवों से होकर गुजरते हैं। कई जगहों पर पहाड़ों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊंचे वायडक्ट्स से होकर है यात्रा। इस यात्रा के दौरान टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली तारा को कई जगहों पर क्रॉस किए जाते हैं। घना जंगल, पर्वत और उसकी चोटियां। ट्रेन अभी बहुत तेजी से दौड़ रही है। अंधेरा फैलने से पहले जितनी दूर हो सके उतनी दूर तक जाने के लगन में हो, जैसे अब तक नहीं दिखी गति से दौड़ रही है ट्रेन। नीचे एक गांव दिख रहा है। रवाको ट्रबालिएवो नामक गांव है। रोमानी भाव वाला सुंदर गांव। गांव की चारों ओर घने जंगल वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं। उसके बीच में हरित शोभा फैलाती एक तश्तरी के समान गांव स्थित है। गांव के ऊपर के वायडक्ट्स और पर्वतीय मार्ग से होकर ट्रेन जा रही है। एक दूसरे गांव पहुंचे हैं। कोलाशिन नामक शहर के बाहरी प्रदेश में स्थित गांव है वह। कोलाशिन एक बड़ा शहर है। ये नज़ारे मुझे स्विस गांव से होकर की जाने वाली यात्राओं की याद दिला रही है। ये नज़ारे अविस्मरणीय हैं। मोंटेनेग्रो में प्रवेश करने के बाद दिखे आरंभ के सभी गांव उनकी खूबसूरती की वजह से ही मुझे रोमांचित कर रहे हैं। क्षितिज पर लालिमा फैलाकर सूरज पहाड़ों के उस पार जाकर छिप गया। गाड़ी कोलाशिन स्टेशन पहुंची। यहां से बहुत अधिक लोगों को गाड़ी में प्रवेश करना है। कुछ लोगों को इस स्टेशन पर उतरना भी है। मोंटेनेग्रो के पहाड़ी पर्यटन का केंद्र है कोलाशिन शहर। इसी कारण से अनेकों पर्यटकों के आने वाला एक स्टेशन है कोलाशिन। यह स्टेशन की इमारत है। ट्रेन चलने लगी। कोलाशिन नामक एक बड़ी नगरपालिका का मुख्यालय भी है यह शहर। रेलवे स्टेशन एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। शहर स्थित है वादी में। उसी कारण से इस यात्रा के दौरान कोलाशिन शहर के मुख्य भाग नजर नहीं आ रहे हैं। नीचे से तारा नदी बह रही है। सफेद गोल पत्थरों की चमक से भरी नदी। अंधेरा फैल चुका है।
मोंटेनेग्रो की प्रकृति में और भी अनेकों सुंदर नज़ारे बाकी हैं, लेकिन वो सारे नज़ारे मेरे लिए नष्ट हो रहे हैं। हिमालय से होकर ट्रेन में जाने जैसा सुंदर है ये यात्रा। मैंने कंपार्टमेंट के अंदर प्रवेश किया। अंदर भी अंधेरा ही है। थोड़ी देर में वहां बैठा रहा। ट्रेन मोंटेनेग्रो की राजधानी पोडगोरिका के नज़दीक पहुंचती जा रही है। इस देश का सबसे बड़ा शहर पोडगोरिका ही है। गाड़ी वहां के सेंट्रल स्टेशन पहुंची। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा अंधेरा छाया हुआ है। इधर उधर कुछ बत्तियां टिमटिमाती हुई जल रही है। जरा सोचिए कि यह देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म पर काफी लोग हैं। मेरी बोगी के अंदर अभी उजाला हुआ है। लोगों के उतरने के समय किसी ने बत्ती जलाई है। एक बड़ी संख्या में लोग पटरी को पार करते हुए जा रहे हैं। काफी अधिक लोग यहाँ उतरे। ट्रेन में सवार आधे से अधिक लोग देश की राजधानी के स्टेशन पर उतरे हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने ट्रेन के जाने का सिग्नल दिया। वह शायद स्टेशन मास्टर होंगे। पोडगोरिका स्टेशन से गाड़ी चलने लगी। यह यहाँ के मुख्य स्टेशन है। हमारे देश के किसी जिला मुख्यालय पर के एक स्टेशन जितनी सुंदरता भी नहीं है। शहर तक आधे अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ प्रदेशों में ही थोड़ी सी ही सही रोशनी है। पोडगोरिका पीछे छूट गया। यात्रा फिर से अंधेरे से होने के कारण मैंने वो सब नहीं दिखाए हैं। अंत में गाड़ी एक उजाले से भरा शहर पहुंची। यह सुटोमो नामक शहर है। वहां का रेलवे स्टेशन है। यह सुटोमोर एक छोटा समुद्र तटीय शहर है। समुद्र तट से दूर एक टीले के ऊपर स्टेशन स्थित है। अनेकों यात्री सुटोमोर में भी उतरे। पटरी पार करके वो लोग चलकर जा रहे हैं। बाहर निकलकर जाने वाले यात्रियों को शहर के मुख्य प्रदेशों की ओर ले जाने के लिए टैक्सियां तैयार पड़ी हुई हैं। यहाँ उतरने वालों में अधिकांश लोग पर्यटक होंगे। ट्रेन फिर से चलने लगी। अब यह इसके अंतिम स्टेशन पर जाकर ही रुकेगी। बार रेलवे स्टेशन। मुझे वहीं उतरना है। एक हाईवे पहाड़ से उतरकर समुद्र तट या अन्य कहीं जाती हुई दिख रही है। अंधेरे में एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है। बार स्टेशन अंतिम पड़ाव है। बाकी बचे हुए सारे यात्री उतर रहे हैं। मैं भी उतर रहा हूं। बैकपैकर पर्यटकों के साथ कुछ और पर्यटक भी मेरे साथ हैं। देर हो गई है। समय अभी रात का 10:30 बजा है। 9:30 तक यहाँ पहुंच जानी चाहिए थी यह गाड़ी। उतरकर पटरी पार करके स्टेशन की मुख्य इमारत पहुंचने के अंदर एक टैक्सी वाला मिल गया। सफेद टी शर्ट पहनकर ये सामने जाने वाला बंदा वही है। टैक्सी चाहिए क्या करके पूछने पर मैंने तुरंत सहमति जताई। यह आज का अंतिम ट्रेन है। टैक्सी रवाना हुई। मर्सिडीज बेंज कार है। किराए से संबंधित कोई बात नहीं हुई। यहाँ नजदीक ही विला जादरीम नामक होटल में मेरे लिए कमरा बुक किया हुआ है। मैंने ये जानकारी प्राप्त कर रखी है कि रेलवे स्टेशन से होटल तक की दूरी केवल 1.5 किलोमीटर ही है। यह बार के सेंट जॉन व्लादिमीर कैथेड्रल है। वो अकेली ही एक ऐसी इमारत है जो कि प्रकाश में नहाया हुआ है। बाकी सारा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है। पहली नजर में मुझे लग रहा है कि बार एक उदास शहर है, एकदम सौंदर्यहीन शहर। विला जादरीम नामक होटल के आगे मुझे उतार कर टैक्सी वाला चला गया। उसने मुझसे भाड़े के रूप में 15 यूरो की मांग की। मैंने होटल वाले से पूछा कि क्या वास्तव में इतना भाड़ा लगता है। उसका जवाब था कि ड्राइवर ने जितनी रकम मांगी है उतनी दे दो। होटल में चेक इन किया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि कमरा 3री मंजिल पर है, सीढ़ियां चढ़कर पहुंच जाओ। मैंने 3री मंजिल के कमरे में प्रवेश किया। कमरा बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। इतनी गनीमत है कि वह वातानुकूलित है। खिड़कियों पर के पर्दे तक कल्पना की कमी को प्रकट कर रहे हैं। फिलहाल यहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर यात्रा जो जारी रखनी है। अगली सुबह 7 बजे मैं तैयार हुआ।
बाहर अच्छी धूप फैली है। यात्रा जारी रखनी है। यह है होटल। यहाँ एक रात ठहरने के लिए 3200 रुपये के बराबर की रकम लगी। रेस्तरां में जाकर नाश्ता किया। अब कोटोर नामक जगह जाना है। वह यहाँ का मुख्य पर्यटन केंद्र है। होटल वाली एक महिला ने बताया कि बाहर सड़क पर खड़े रहने पर कोटोर जाने की बस मिलेगी। नज़दीकी एक पेट्रोल पंप है। एक बंदे ने वहाँ खड़ी एक बस कौन सी है करके जानने के लिए कहा। किस्मत से वह बाहर से कोटोर जाने वाली बस निकली। मैंने उसमें प्रवेश किया। सामने की एक सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन ड्राइवर अंदर आया तो उसने बताया कि डीजल भरवाने के लिए वह यहाँ आया था। अब बस कोटोर नहीं जा रही है, वापस बस अड्डा जा रही है। ड्राइवर ने कहा कि वह मुझे बस अड्डे पर उतार देगा, तो अब मैं उस बस में सवार होकर बाहर के बस अड्डे जा रहा हूँ। कल मैं जिस रेलवे स्टेशन पर उतरा था, बस अड्डा उसी के नज़दीक है। बाहर से कोटोर की दूरी 60 किलोमीटर है। अभी समय 8 बजा है। 2 घंटे में बस कोटोर पहुंच जाएगी। 10 बजे तक कोटोर पहुंचना होगा। कोटोर में मैंने 12 बजे की एक बोट की यात्रा बुक कर रखी है। मेरे हिसाब से उस समय के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। बाहर एक बंदरगाह वाला शहर है। 18,000 के करीब की आबादी वाला शहर। ड्राइवर ने बस अड्डे के नज़दीक मुझे उतार दिया। अभी वह बस अड्डे के अंदर नहीं जा रही है। बस अड्डा एक सुनसान प्रदेश पर स्थित है। ड्राइवर ने बताया कि सीधे चलते जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। मैंने पढ़कर यह जानकारी हासिल कर रखी है कि बार बस अड्डे से मोंटेनेग्रो के करीब सभी जगहों की ओर के लिए बस मिलती है। आखिरकार मैं बस अड्डे पहुंचा। वह हमारे देश के किसी रोडवेज के बस अड्डे जैसा ही है। एक तरफ कतार में टिकट काउंटर स्थित हैं। वहां जाकर कोटोर के लिए एक टिकट खरीदी। टिकट का मूल्य 6 यूरो है। कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं। वो सारे लोग कोटोर जाने वाले ही हैं। मोंटेनेग्रो के एक प्रमुख पर्यटन स्थल है कोटोर। काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन बस नहीं आई। इंतजार की घड़ी 1.5 घंटे तक चली। अनेकों बस आ रही हैं, लेकिन वो कोटोर जाने वाली बसें नहीं हैं। हमारे यहाँ के निजी बस अड्डे जैसा ही है यहाँ की अवस्था। अंतर बस इतना ही है कि टिकट बस अड्डे से ही लेनी पड़ती है। ये लोग इस पूछताछ के साथ हर बस के पास जाते हैं कि वह कोटोर जाने की बस तो नहीं। इस प्रकार इंतजार करते एक बस आकर रुकी। वह कोटोर रूट के बुडवा शहर जाने वाली बस है। मैं टिकट के साथ उस बस के समीप पहुंचा। ड्राइवर ने अंदर बैठने के लिए कहा। अब मैं बस के अंदर एक सीट पर बैठा हूं। टिकट के साथ और भी कई लोग अंदर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक ड्राइवर ने आकर बस चालू की। बुजुर्ग ड्राइवर का एक मित्र उनकी बगल वाली सीट पर बैठा है। बस बाहर से 9:45 बजे रवाना हुई। 2 घंटे की यात्रा है। अब बस ने सही समय का पालन किया तो भारत तक हम कोटोर पहुंच जाएंगे। मुझे तनाव महसूस होने लगा। कहीं बस देरी से पहुंची तो मेरी बोट यात्रा खतरे में पड़ जाएगी। बता रखा है कि ठीक 12 बजे बोट रवाना होगी। कोटोर एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है। बहुत सुंदर प्रदेश। मैंने फैसला कर रखा है कि वहाँ के पर्यटन की शुरुआत एक बोट यात्रा से ही होनी चाहिए। बस बुडवा लक्ष्य करके दौड़ रही है। अनेकों शहरों को पीछे छोड़कर ही बुडवा पहुंचे जा सकते हैं। दूरी 2 घंटे की ही है तो भी लक्षणगम्य स्थान पहुंचने के लिए 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे। इस देश की सड़कों पर यातायात ब्लॉक लगते रहते हैं। अभी ठीक सामने की तरफ एक गिरजाघर नजर आ रहा है। वह सेंट पीटर्स रोमन कैथोलिक गिरजाघर है। वह बार कैथीड्रल नाम से भी जाना जाता है। 2017 में निर्माण कार्य पूरा हुआ कैथीड्रल है वह। इस यात्रा से पता चल रहा है कि बार एक सुंदर शहर है। बार शहर वादी में एड्रियाटिक समुद्र और उस काले पर्वत के बीच में स्थित है। पूरे मोंटेनेग्रो की प्रकृति करीब करीब ऐसी ही है।
देश के शहरों में आर्थिक रूप से अग्रणी है बार शहर। बार के इस विकास के पीछे वहां के बंदरगाह और बेलग्रेड बार रेलवे है। मोंटेनेग्रो का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ऑफ बार ही है। केवल इस देश के लिए ही नहीं, पड़ोसी देश सर्बिया के लिए भी यहीं पर माल उतारे जाते हैं। बंदरगाह से संबंधित अनेकों वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थाएं इस शहर में स्थित हैं। सामने की तरफ लाइमस्टोन पर्वतों की लंबी श्रृंखला है। मोंटेनेग्रो उस प्रकार के पर्वतों वाला एक देश है। देश की दक्षिणी दिशा में स्थित एक शहर है बार। अब आगे की यात्रा पथ कुछ इस प्रकार है। बार से सुटोमोर, फिर स्वेटी स्टेफान, उससे आगे बुडुआ, बुडुआ से आगे कोटोर पहुंचे जाते हैं। बस कोटोर लक्ष्य करके जा रही हैं तो मैं मोंटेनेग्रो नामक इस छोटे देश की आमदनी का जरिया और खर्चे के बारे में सोचते हुए बैठा रहा। 1992 तक मोंटेनेग्रो युगोस्लाविया नामक राष्ट्रों के गठबंधन का सदस्य हुआ करता था। 1992 में युगोस्लाविया के पतन के बाद सर्बिया के साथ मिलकर सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो नामक देश बना। उसके बाद 2006 में हुए जनमत संग्रह के फलस्वरूप सर्बिया से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। लेकिन मोंटेनेग्रो की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। सर्बिया की सहायता की समाप्ति के साथ ही देश में दरिद्रता ने जोर पकड़ा। स्वतंत्र होते समय बड़े पैमाने पर कृषि या बृहत औद्योगिक श्रृंखला मोंटेनेग्रो में नहीं थे। बार बंदरगाह ही एकमात्र राहत थी। अभी मोंटेनेग्रो की आमदनी का मुख्य जरिया पर्यटन और अचल संपत्ति उद्योग ही है। रास्ते में ये सारे पर्यटक दिख रहे हैं। वो लोग बीच पर जा रहे हैं। रास्ते की बाईं तरफ हैं सारे बीच। 294 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है मोंटेनेग्रो में। वहां अनेकों सुंदर बीच भी हैं। मेरी यात्रा सीधी उत्तर दिशा की ओर है। यह एड्रियाटिक समुद्र के किनारे से लगी हुई यात्रा है। समुद्र के अंदर की ओर निकले हुए रिबेरा नामक पहाड़ी चोटियां मोंटेनेग्रो के समुद्र के किनारे की विशेष नज़ारे हैं। उसके बगल से होकर ही बस अभी जा रही है। पहाड़ और समुद्र के मिलकर बना एक भूभाग। 2006 में सर्बिया के साथ के गठबंधन को त्यागने के बाद ही मोंटेनेग्रो में औद्योगिक स्तर पर पर्यटन पनपने लगा था। युगोस्लाविया काल के दौरान ही मोंटेनेग्रो के एड्रियाटिक समुद्र तट आराम और मनोरंजन के बड़े केंद्र बन गए थे। इसके बावजूद आज़ादी के बाद ही पर्यटन को एक प्रमुख उद्योग के स्तर पर ऊपर उठाया गया था। आज यूरोप के ही सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा पर्यटन केंद्र है मोंटेनेग्रो। हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक वर्ष 2 अरब पर्यटक यहाँ आते हैं। उनमें से 80% लोग एड्रियाटिक समुद्र तट पर के आराम और मनोरंजन के केंद्र को लक्ष्य करके ही आते हैं। रूस, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना आदि जगहों से ही सबसे अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। बहुत ही सुंदर भूप्रदेश। समुद्र तट के अलावा मोंटेनेग्रो में अनेकों ऐतिहासिक शहर भी हैं। एड्रियाटिक समुद्र की सुंदरता देखते हुए की जाने वाली यह यात्रा बहुत मनोरंजक है। मोंटेनेग्रो के कुल समुद्र तट के 75 किलोमीटर भूभाग को सुंदर बीच के रूप में परिणमित कर रखा है। मोंटेनेग्रो का पूरा समुद्र तटीय प्रदेश रियल एस्टेट के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर रहा है। होटल्स, रिसोर्ट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स आदि तटीय प्रदेश में खड़े किए जा रहे हैं। सड़क के किनारे 1-2 लोग भी दिख जाएं तो अपना ड्राइवर तुरंत बस रोक देते हैं। उन लोगों के चेहरे को पढ़ने की कला उन बुजुर्ग को आती है। लोग चढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को टिकट चार्ज सीधे बुजुर्ग ड्राइवर को ही देना होता है। रुपये गिनकर तसल्ली करके बाकी देना हो तो वह भी देने के बाद ही वो बस को आगे बढ़ाते हैं। वो एक अच्छा समाहर्ता है। ये सुटोमोर नामक शहर है। कल रात की ट्रेन यात्रा के दौरान मैं इस शहर से होकर गुजरा था। कुछ बड़ा शहर है सुटोमोर। एड्रियाटिक समुद्र के किनारे की पर्यटन क्षमता को मोंटेनेग्रो पूरी तरह से उपयोग में ला रहा है।
प्राकृतिक संपत्ति की कमी वाले, खेतीहर जमीन की कमी वाले इस देश की उम्मीद अब पूरी तरह से पर्यटन पर ही टिकी हुई है। पर्यटन अपार्टमेंट्स और होटल पूरे समुद्र तट पर सिर ताने खड़े हैं। कहीं कहीं बड़े टीले नजर आ रहे हैं। उन टीलों के ऊपर बड़े होटल बने हुए हैं। मोंटेनेग्रो की सुंदर भूभाग से होकर कोटोर की ओर की मेरी यात्रा अभी जारी है।